वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। भारी बारिश से मचा हाहाकार और इसी के साथ उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा बाधित हो चुकी है। 2 दिन के लिए स्थगित की गई है यात्रा। भारी बारिश से लैंडस्लाइड और बाढ़ का संकट बढ़ा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और 2 दिन के लिए ये चारधाम यात्रा स्थगित हो गई है। भारी बारिश के बाद हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा बाधित कर दी गई है। 2 दिन के लिए स्थगित की गई है ये यात्रा और भारी बारिश, लैंडस्लाइड से बड़ा संकट। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड और भारी बारिश से जो है संकट बढ़ चुका है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को बाधित कर दिया गया है और 2 दिन के लिए ये चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और इसके साथ लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लगातार संकट गहराता जा रहा है। लैंडस्लाइड हो रहा है। लोगों में इस वक्त डर का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को बाधित कर दिया गया है और ये यात्रा आपको बता दें कि 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को बाधित कर दिया गया है और आपको बता दें कि 2 दिन के लिए ये यात्रा स्थगित की गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा बाधित कर दी गई है। 2 दिन के लिए इस यात्रा को बाधित किया गया है, 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लगातार संकट गहराता जा रहा है और जो पर्यटक, जो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये एक चुनौतीपूर्ण चीजें दिख रही हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से लगातार सड़कों का संपर्क टूटता जा रहा है, कनेक्टिविटी टूट जा रही है। लैंडस्लाइड से जो है लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े पेड़, बोल्डर और मलबा जो है ऊपर पहाड़ों से नीचे सड़कों पर आ रहा है, जिससे सड़क मार्ग बाधित हो जा रहे हैं और कई जगह डरावनी और भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन जमलोकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार हो रही बारिश की वजह से संकट जो है गहराता जा रहा है और इसी बीच चारधाम यात्रा की अगर बात कर ली जाए, 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, जैसे कि मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों के लिए जो अलर्ट जारी किया हुआ था, अलर्ट के बाद ही देर रात से चारों धामों में भारी बारिश हो रही है। अभी हम बात करें केदारनाथ धाम की, तो केदारनाथ धाम में देर रात बारिश अत्यधिक हो जाने से पैदल मार्ग जगह जगह बाधित हो गया और बादल भी फटा है। तो इस वजह से फिलहाल सोनप्रयाग से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। वहीं हम बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ जो हाईवे है वो भी लामबगड़ के समीप बाधित चल रहा है और अलकनंदा का जलस्तर, अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर है और नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। नितिन, देखा जाता है कि सरकार बड़े बड़े वादे तो जरूर करती है, लेकिन जैसी बारिश आती है तो ये सारे वादे धुलते हुए नजर आ जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हमेशा देखा गया है कि चारधाम यात्रा पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि कार्य इस प्रकार से हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है, हम ऑल वेदर रोड की बात करें या केदारनाथ पैदल मार्ग की बात करें, तो ऑल वेदर रोड पे जहां जहां भी जो सुरक्षा दीवार लगी होती हैं वो हल्की भी बारिश में ढह जाती हैं और बिल्कुल राजमार्ग बाधित हो जाते हैं। और जो पैदल मार्ग है, केदारनाथ पैदल मार्ग, वहां पर कई बार देखा गया है कि जो अत्यधिक नाले, जो कि बरसाती नाले जो अत्यधिक रूप, विकराल रूप धारण कर देते हैं, उन नालों को उस तरीके से वहां पर पुलिया नहीं बनाई जाती है कि जो सेफ रहें। जिस तरीके से वादे होते हैं, कभी भी धरातल पर वह कार्य नहीं देखा गया है। लेकिन वहीं देखा जाए, जो श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, 2 दिन के लिए जो है यात्रा स्थगित हो गई है। ऐसे में कुछ रहने की व्यवस्था इनकी की गई हो, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, हाहाकार यहाँ पर मचा हुआ है, लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ऐसे में क्या इन श्रद्धालुओं के लिए कहीं रुकने का कोई ठिकाना जो है सरकार की तरफ से बनाया गया हो? जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है और उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने फिलहाल यात्रियों को केदारनाथ धाम जाने से रोक दिया है और जो यात्री जिस स्थान पर रुका हुआ है उन्हें उसी स्थान पर सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के लिए कहा गया है। जहां तक हम जिला प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से व्यवस्थाओं की बात करें तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं कोई धरातल पर नजर नहीं आती हैं और यात्री
स्वयं के वाहन पर ही अपना गुजारा बसर, कमरे वगैरह ले रहे हैं और बाकी उनको सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने के लिए जिला प्रशासन बार बार कह रहा है। चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।